नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कॉइन टॉस या फिर एक डाइस रोल, ये सब चीजें मतलब एकदम रैंडम लगती हैं, है ना? बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि इस रैंडमनेस के अंदर भी एक पैटर्न छुपा हुआ है, एक ऐसा पैटर्न जिसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? तो चलिए आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लो। और देखिए, ये सिर्फ गेम्स या डाइस रोल की बात नहीं है। रियल लाइफ में रैंडमनेस को गलत समझने के बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। स्क्रीन पे देखो, 2007-2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? बताइए क्यों हुआ था? इसका एक बड़ा कारण था कि बैंक्स ने रिस्क को, मतलब आने वाले अनसर्टेनिटी को, बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया था। उनके प्रोबेबिलिटी मॉडल्स, जिनके भरोसे वो बैठे थे, वो फेल हो गए। और इसका नतीजा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई थी। तो आप समझ रहे हो ये टॉपिक कितना सीरियस है। तो इस सब को समझने के लिए चलो एक आसान से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। कैसीनोज, सबने सुना है उनके बारे में। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ चांस पे चलता है। फिर भी आखिर में हमेशा कैसीनो ही क्यों जीतता है? सोचा है कभी? कैसे? यही वो पजल है जिसे हम आज क्रैक करने जा रहे हैं। बिल्कुल, यही है हमारा मेन सवाल। अनप्रिडिक्टेबल चीजों को प्रिडिक्ट कैसे करें? ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो केओस है, इसको हम नंबर्स की लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट करें ताकि हम उसके अंदर एक ऑर्डर, एक पैटर्न देख पाएं? समझ आ रहा है हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्पेशल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हाँ, मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज, एक ऐसी वोकैबुलरी जिससे हम इस रैंडमनेस से बात कर सकें, उसको डिस्क्राइब कर सकें। तो रेडी हो इस नई लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सीखने के लिए? चलो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला वर्ड है सैंपल स्पेस। बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। सैंपल स्पेस का मतलब है किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल रिजल्ट्स की एक लिस्ट। दैट्स इट। एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक डाई रोल करते हो तो क्या क्या आ सकता है? सोचो, 1, 2, 3, 4, 5 या 6, है ना? तो बस यही 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका सैंपल स्पेस बन गया। सिंपल, ठीक है? अब आते हैं अगले वर्ड पर, इवेंट। अगर सैंपल स्पेस पूरी मूवी है तो इवेंट उसका एक स्पेसिफिक सीन है, मतलब सैंपल स्पेस का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। उसी डाई रोल वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। मान लो हमें सिर्फ इवन नंबर्स में इंटरेस्ट है, तो इवन नंबर आना हमारा इवेंट हो गया। इस इवेंट में कौन कौन से आउटकम्स आएंगे? सिंपल, 2, 4 और 6। समझ आया इवेंट क्या? ठीक है, अब आते हैं आज के हीरो पर, द रैंडम वेरिएबल। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा फोकस यहाँ। रैंडम वेरिएबल बेसिकली एक ट्रांसलेटर है। इसका काम क्या है? ये किसी भी रैंडम इवेंट के रिजल्ट को, मतलब आउटकम को, एक नंबर में बदल देता है। क्यों? ताकि हम उस पर मैथ्स लगा सकें, कैलकुलेशंस कर सकें। तो इसका मेन काम क्या हुआ? आउटकम्स को नंबर से जोड़ना या मैप करना। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान है ना स्क्रीन पर? सोचो एक बॉक्स है जिसमें ब्लू और रेड कलर के बीड्स हैं, ठीक है? अब हमने एक बीड निकाला। अगर वो बीड ब्लू निकला तो हमने कहा कि हमारा रैंडम वेरिएबल, जिसे हम x बोलते हैं, उसकी वैल्यू होगी 1। और अगर बीड रेड निकला तो x की वैल्यू होगी 0। देखा आपने क्या हुआ? हमने ब्लू और रेड, जो कि कलर्स हैं, उनको 1 और 0, जो कि नंबर्स हैं, में कन्वर्ट कर दिया। बस यही है रैंडम वेरिएबल का काम। ऑलराइट, अब हमें इस नई लैंग्वेज के बेसिक्स आ गए हैं, सैंपल स्पेस, इवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट रैंडम वेरिएबल। तो अब इन टूल्स को यूज करने का टाइम आ गया है। चलो वापस चलते हैं कैसीनो की उस मिस्ट्री पर और उसे सॉल्व करते हैं। हम रूलेट व्हील का एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। अब स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखना, अपन एक गेम को मॉडल कर रहे हैं। रूलेट व्हील में टोटल 38 पॉकेट्स होते हैं, 18 रेड, 18 ब्लैक और 2 ग्रीन। ओके, अब सोचो आपने रेड पर $1 लगाया। अगर बॉल रेड पॉकेट में गिरी तो कैसीनो आपको $1 देगा, यानी कैसीनो के लिए ये हुआ -$1। लेकिन अगर बॉल किसी और पॉकेट में गिरी, ब्लैक या ग्रीन, तो कैसीनो आपका $1 रख लेगा, यानी कैसीनो के लिए ये हुआ +$1। तो अब देखो ये पूरा गेम कैसा बन गया। ये एक ऐसे बॉक्स जैसा बन गया जिसमें 18 बॉल्स हैं जिन पे -1 लिखा है
और 20 बॉल्स हैं जिन पे +1 लिखा है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? वीडियो को पॉज करके एक बार खुद सोचो। हमने पूरे गेम को नंबर्स में बदल दिया। चलो, अब हमारा मॉडल रेडी है। अब आएगा असली मजा। देखते हैं कि जब ये गेम एक बार नहीं बल्कि हजारों लाखों बार खेला जाता है तब क्या होता है। यहीं से ही हमें उस कैसीनो वाले राज का आंसर मिलना शुरू होगा। ओके, तो चलो एक सिमुलेशन रन करते हैं। इमेजिन करो कि 1000 लोग सबके सब रेड पर $1 की बेट लगा रहे हैं। अब इन 1000 बेट्स के बाद कैसीनो ने टोटल कितना पैसा जीता या हारा, उस टोटल अमाउंट को हम बोलेंगे S। सिंपल। ओके, हमने सिमुलेशन रन किया और मान लो पहली बार में रिजल्ट आया $22। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस 1000 लोगों के गेम में कैसीनो ने नेट $22 जीते। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यही 1000 प्लेयर वाला सिमुलेशन दोबारा चलाएं तो क्या रिजल्ट सेम आएगा? बिल्कुल नहीं, रिजल्ट अलग आएगा। हो सकता है इस बार कैसीनो $40 जीते या शायद $10 हार भी जाए। पता है क्यों? क्योंकि ये जो टोटल विनिंग S है ना, ये खुद एक रैंडम वेरिएबल है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? इसका आउटकम हर बार अलग हो सकता है। अब देखो आगे क्या होता है। अब आएगा आहा मोमेंट। ये स्लाइड सब कुछ क्लियर कर देगी। हमने क्या किया, इस 1000 प्लेयर वाले गेम को 1-2 बार नहीं, पूरे 10,000 बार सिम्युलेट किया और फिर सारे रिजल्ट्स को एक ग्राफ पे प्लॉट किया। अब देखो क्या हुआ। हर एक रिजल्ट तो रैंडम था आगे पीछे, लेकिन जब सबको एक साथ देखा तो एक खूबसूरत सा पैटर्न सामने आया, एक बेल कर्व। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बेल कर्व का जो सेंटर है वो 0 पे नहीं है, वो 0 के थोड़ा सा राइट में है, यानी पॉजिटिव साइड में। और दोस्तों, यही है कैसीनो का सबसे बड़ा सीक्रेट। टेक्निकल लैंग्वेज में इस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म एवरेज रिजल्ट है। कैसीनो के केस में हर एक बेट के लिए ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 1-2 गेम में तो कैसीनो हार भी सकता है, लेकिन जब लाखों गेम होंगे तो ऑन एन एवरेज कैसीनो हमेशा थोड़ा सा प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा, गारंटी। और इसके पीछे जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल काम करता है उसे कहते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। ये लॉ बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि आप किसी एक्सपेरिमेंट को जितनी ज्यादा बार रिपीट करोगे, उसका जो एवरेज रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के उतना ही पास और पास और पास आता जाएगा। यही वो लॉ है जिसके दम पर पूरा कैसीनो बिजनेस चलता है। तो आइए अब सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं। अब हमें आखिरकार पता चलेगा कि द हाउस ऑलवेज विन्स ये लाइन क्यों सच है और इसका मतलब कैसीनो के बाहर की दुनिया के लिए क्या है। तो पूरी कहानी का समरी ये है। एक स्पिन, उसका रिजल्ट एक रैंडम वेरिएबल है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, कोई नहीं बता सकता क्या आएगा। लेकिन जब आप मिलियंस ऑफ स्पिन्स की बात करते हो तब एवरेज रिजल्ट बन जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, और ये हाईली प्रिडिक्टेबल है। यही है आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे। इंडिविजुअल इवेंट्स भले ही रैंडम हो, लेकिन उनका ग्रुप बिहेवियर, उनका एग्रीगेट, वो बिल्कुल भी रैंडम नहीं होता। और अब चलो वापस चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। याद है फाइनेंशियल क्राइसिस? जो मॉडल्स कैसीनो का प्रॉफिट गारंटी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मॉडल्स फाइनेंस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में यूज होते हैं। 2008 का क्राइसिस इसलिए हुआ क्योंकि वो मॉडल्स गलत अजम्पशंस पर, फ्लॉड डेटा पर बनाए गए थे। उन्होंने रिस्क को सही से नहीं समझा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना कितना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। प्रोबेबिलिटी मॉडल्स आज हमारी दुनिया चला रहे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज से लेकर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स तक सब कुछ इन्हीं पर बेस्ड है। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ, ऐसे कौन से मॉडल्स हो सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।